हेलो दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है एचसीएफ भाग विधि से। यानी कि हम लोग इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे भाग विधि से, यानी कि डिवीजन मेथड से। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, 60, 96 तथा 150 का एचसीएफ निकालें। तो हमें तीन अलग अलग संख्या दी गई हैं और तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, जब हमें दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना होता है, जैसे कि अगर हम तीन संख्या का एचसीएफ निकाल रहे हैं या तो चार संख्या का निकाल रहे हैं या तो उससे अधिक संख्या का एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना होता है, दी गई संख्याओं में से दो सबसे छोटी संख्या ढूंढना है। जैसे कि यहाँ 60, 96 और 150 दी गई है, तो इन तीनों में से दो सबसे छोटी संख्या को ढूंढेंगे। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ 60 है, उसके बाद की जो छोटी संख्या है 96 है। यानी तीनों में से ये दोनों संख्याएं सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि 60 और 96 का एचसीएफ निकालें। तो हम लोग 60 और 96 का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो सबसे छोटी संख्या है उससे हम बड़ी संख्या में भागा देंगे। तो 60 यहाँ छोटी संख्या है, बड़ी संख्या 96 है, तो 60 से 96 में भागा देंगे। देखिए, 60 से हम लोग 96 में भागा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाग का फॉर्मेट बनाएंगे। तो 60 से 96 में कितनी बार में भागा जाएगा। देखिए, अगर हम दो बार में भागा लगाते हैं तो 120 हो जाएगा, जो 96 से बड़ी संख्या है। तो हम लोग छोटी संख्या से भागा लगाते हैं, यानी हम लोग एक से भागा लगाएंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा 60 गुना एक, वो 60 ही होगा, क्योंकि हम लोग गुणनफल को यहाँ लिखते हैं और भागफल को यहाँ लिखते हैं। अब देखिए क्या करना है, हमें 96 में से 60 को घटाना है। तो हम लोग 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 ही बचेगा, और 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो शेषफल में 36 मिल चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि यहाँ जो संख्या भाजक के रूप में होती है उसे हम लोग यहाँ लिखते हैं और बचे हुए इस शेषफल से हम लोग भागा देते हैं, यानी इस शेषफल से इस भाजक को भागा देंगे। तो 36 से 60 को भागा देंगे। तो देखिए, 36 से अगर 60 में भागा दिया जाए तो अगर हम दो बार में भागा लगाते हैं तो 36 गुना 72 हो जाएगा, जो 60 से बड़ी है। तो हम लोग सिर्फ एक बार में भागा लगाएंगे और यहाँ 36 गुना एक 36 लिखेंगे। और फिर से हमें 60 में से 36 को घटाना है। तो देखिए, 0 में से 6 को घटाना पड़ेगा। तो 0 इस 6 से हासिल लेगा तो इसके पास 10 बचेगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, और यहाँ 5 बच चुका है। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी 24 बच चुका है। तो शेषफल हमें 24 मिला है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ जो भाजक संख्या होती है, अंतिम भाजक संख्या, उसे यहाँ लिखते हैं, यानी कि 36 को यहाँ लिखेंगे और इस शेषफल से 24 से इस 36 को भागा देंगे। तो देखिए, 24 से इस 36 में कितनी बार भागा जाएगा। तो अगर फिर से अगर हम 24 से दो बार में भागा लगाते हैं तो 48 हो जाएगा, जो 36 से बड़ी है। तो सिर्फ हम लोग एक बार में भागा लगाएंगे। तो 24 से कब 24 यहाँ लिखेंगे और 36 में से 24 घटाएंगे। देखिए, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी हमें शेषफल के रूप में 12 बच चुका है। अब अपने नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 24 को हम यहाँ लिखेंगे और इस शेषफल से 12 से भागा देंगे। तो 12 से 24 में कितनी बार में भागा जाएगा। देखिए, अगर हम दो बार में लगाते हैं तो हमें टोटल 12 दूना 24 मिल रहा है और सेम संख्या मिल रहा है। तो हम 24 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ से शेषफल 0 बचेगा। देखिए, शेषफल अगर यहाँ 0 बच जाए एचसीएफ की प्रोसेस में, तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बट हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अंतिम भाजक जो संख्या होती है, यहाँ अंतिम भाजक के रूप में यहाँ 12 है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाता है। यानी कि एचसीएफ हम बात करें इस 60 और 96 का, तो हमें 12 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल चुके हैं, जो 12 मिल चुका है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें बची हुई संख्या 150 का भी एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, इस 12 जो हमें इन दोनों का एचसीएफ मिला है और बची हुई संख्या 150 का एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि 12 और 150 का एचसीएफ निकालेंगे। तो हमें 12 तथा 150 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या 12 है, तो इस 12 से इस 150 में भागा देंगे। देखिए, 12 से इस 150 में भागा देंगे। तो हम लोग सबसे पहले भाग का फॉर्मेट बनाएंगे। तो देखिए, हमें 12 से 150 में भागा देना है। तो आप चेक कीजिए कि एक में अगर हम भागा देते हैं 12 से तो भागा नहीं लगेगा। अगर हम एक के बाद की जो संख्या है 5, यानी कि टोटल 15 में अगर हम भागा देते हैं
इस 12 से, तो इस 12 से इस 15 में भागा लग जाएगा। तो हम लोग इस 12 से 15 में पहले भागा लगाएंगे। तो देखिए क्या होगा, 12 से 15 में एक बार में भागा जाएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा 12 एकम 12। अब हमें 15 में से 12 को माइनस करना है। देखिए 5 में से 2 घटाएंगे तो हमें 3 मिलेगा और 1 में 1 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, यानी शेषफल में 3 मिल चुका है। बट यहाँ एक संख्या, एक अंक और बची हुई है, तो इस जीरो को, बची हुई अंक को हम लोग नीचे उतारेंगे, 3 के साथ लिखेंगे और यहाँ संख्या 30 बन जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि इस 12 से 30 में भागा लगाएं। तो देखिए अगर 12 से 30 में भागा लगाएंगे तो कितनी बार में भागा जाएगा, तो 2 बार में भागा जाएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा 12 दूना 24 आएगा। अब हमें 30 में से 24 को घटाना है। तो देखिए माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 0 में से 4 घटाएंगे, यानी कि 0 इस 3 से हासिल लेगा तो 10 बन जाएगा। 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा और यहाँ हासिल देने के बाद 2 बचा है तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। तो हमें शेषफल 6 मिल चुका है। अब इस 6 से जो भाज्य संख्या होती है यहाँ उसे भागा देंगे, यानी इस 6 से इस 12 में भागा देंगे। तो 6 से 12 में भागा देने पर हमें 2 मिलेगा और यहाँ 12 बचेगा। अब 12 में से 12 घटाएंगे तो हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा एचसीएफ कौन सी संख्या होगी, जो अंतिम भाजक होती है, यानी कि यहाँ 6 अंतिम भाजक है तो यही संख्या हमारा एचसीएफ हो जाएगी। एचसीएफ बराबर 6। तो देखिए हमें 6 इस 12 तथा 150 का एचसीएफ मिल रहा है, बट हम देख चुके थे कि 12 जो संख्या है सो 60 और 96 का एचसीएफ है। इसका मतलब है कि 60, 96 तथा 150 का एचसीएफ 6 है, यानी इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा सो अंतिम जो एचसीएफ हम लोग निकालते हैं वही इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाता है। तो इसे लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 60, 96 तथा 150 बराबर 6, क्योंकि हमें अंतिम एचसीएफ 6 ही मिला है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हमें 6 मिलेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि तीन संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम दो सबसे छोटी संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं और जो एचसीएफ निकलता है उस एचसीएफ का और बची हुई संख्या का एचसीएफ निकालते हैं और अंतिम एचसीएफ जो हमारा आता है वो तीनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।